तो मैं अब आपको इसकी कुछ पहचान बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी नकली है और कौन सी असली है। जब लोग परस्पर निर्भर वास्तविकता में समस्याओं को सुलझाने या निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आमतौर पर कितनी सारी नकारात्मक ऊर्जा खर्च होती है। दूसरों की गलतियां गिनाने में, चालाकियां करने में, प्रतिद्वंद्विता में, पारस्परिक संघर्ष में, अपनी चमड़ी बचाने में, रणनीतियां बनाने में और विकल्प सोचने में कितना समय बर्बाद होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कार चलाते समय हमारा एक पैर एक्सीलेटर पर और दूसरा पैर ब्रेक पर हो और ज़्यादातर लोग ब्रेक पर से पैर हटाने के बजाय एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा देते हैं। वे अधिक दबाव डालकर, अधिक वाक्पटुता दिखाकर और अधिक तर्कपूर्ण जानकारी देकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। समस्या यह है कि अत्यंत निर्भर लोग परस्पर निर्भर वास्तविकता में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। वे या तो अपने पद की शक्ति से ताकत उधार लेने पर निर्भर हैं और जीत हार की मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, या फिर वे दूसरों के बीच लोकप्रिय होने पर निर्भर हैं और हार जीत की मानसिकता के साथ ही काम कर रहे हैं। हो सकता है वे जीत की तकनीक पर बातें कर रहे हों, परंतु सच तो यह है कि वे सुनना ही नहीं चाहते और सिर्फ अपना मतलब निकालना चाहते हैं। इस तरह के परिवेश में पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न नहीं हो सकती। और अगर आप भी अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी यानी ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं तो आपको अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें नामक किताब पढ़नी चाहिए, जिसके लेखक हैं स्टीफन आर कवी। 7 आदतें ही क्यों, 6, 8, 10, 15 क्यों नहीं? 7 के बारे में ऐसी क्या बात है? बात सिर्फ इतनी सी है कि व्यक्तिगत विजय की 3 आदतें हैं: चुनने की स्वतंत्रता, विकल्प और कार्य। सार्वजनिक विजय की 3 आदतों सम्मान, समझ, रचनात्मकता के पहले आती हैं और बाकी की आदतों का नवीनीकरण होता है। इस तरह ये 7 आदतें हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट से कुछ बुक्स मंगाई थी, जिनमें से अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें नामक पुस्तक भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंगाई है मैंने पुस्तक, और ये किसी ने मुझे पायरेट्स कॉपी भेज दी है, यानी कि डुप्लीकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें नामक पुस्तक मेरे हाथ में है और ये डुप्लीकेट कॉपी है। और अब आपको मैं बताता हूँ कि असली और नकली की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। एक लेखक होता है जो अपनी पूरी मेहनत के साथ, महीनों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है, उसके बाद अपनी एक बुक प्रकाशित करता है। और कुछ लोग उसको बिना मेहनत करे वो कमाई करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरों की बुकों की डुप्लीकेट प्रिंट करा लेते हैं और सबसे घटिया सामग्री लगाने के बाद उसको उसी रेट में, थोड़े बहुत कम दामों में बेच देते हैं। और हम जैसे और आप जैसे लोग कभी पता ही नहीं चला पाते कि ये डुप्लीकेट बुक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास बुक आई, हमें बस पढ़ने से मतलब है, किताब खोली और पढ़ा और रख दिया। हमें पता ही नहीं चला कि हमने एक डुप्लीकेट बुक खरीद ली है जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की बुक खरीदने से नुकसान क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह की बुक खरीदने से पहले अगर हम लोग ये चीज़ें ध्यान नहीं रखेंगे कि हमने जो कॉपी मंगाई है वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, इससे नुकसान ये होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस तरह की बुकों को प्रिंट करने में। वो उन्हें पता है कि हमारी बिक जाती है तो और छाप लो। हर चीज़ की कॉपी मार्केट में बढ़ती जाएगी, पायरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको कभी ऐसा मार्केट में अगर ओरिजिनल बुक ढूंढने जाएंगे तो 1 लाख बुक मिलेंगी आपको पायरेटेड और 1 मिलेगी ओरिजिनल। तो इस तरह से ओरिजिनल बुक मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो आपको कभी इस तरह की बुक हाथ में आती है तो उसको तुरंत रिटर्न करें, जिससे कि उसका पैसा लगे, ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का 100-150 रुपये लगता है, वो उसका खर्च हो जाए। और आपने 4 बार ये किताब उसको वापस भेज दी ना, वो बंदा बर्बाद हो जाएगा। इस तरह की बुक अगर आप मार्केट से ख़त्म करनी है तो बुकों का ऑर्डर दो ऑनलाइन और फिर डिलीवर होने से पहले उसे रिटर्न कर दो। तो इन लोगों को सबक मिलेगा, क्योंकि ये बुक उनको छापने में 100-150 रुपये की पड़ी होगी। 100-150 भाड़ा, 2-3 बार आपने मंगा के वापस कर दी तो वो बर्बाद है, वो कभी कॉपी नहीं करेगा डुप्लीकेसी। और अगर आपको ये वाली बुक ओरिजिनल चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अमेजोन से भी मंगाई है। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट की गलती नहीं है, ये गलती है उन सेलरों की जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर नकली किताबें बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मंगाई है एक अमेजोन से यही वाली बुक, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वो बुक है ओरिजिनल और ये है मेरे पास पायरेसी वाली बुक डुप्लीकेट। ये दोनों बुक मेरे पास एक साथ आई हैं। तो मैं अब आपको इसकी कुछ पहचान बता देता हूँ कि किस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी नकली है और कौन सी असली है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको ओरिजिनल बुक लेनी है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाकर ओरिजिनल बुक परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बैक साइड में चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्रिंट है ना, ये बिल्कुल धुंधला धुंधला सा है। कभी भी ओरिजिनल बुक में यहाँ का जो प्रिंट है वो धुंधला नहीं आता, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एकदम फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त है। और इधर भी देखिए, यहाँ पर एक अलग ही चमक होती है बुक के अंदर।
जो भी ओरिजिनल बुक होगी। और यहाँ आप देखिए ये कितनी भद्दी सी बुक है, ये देखिए कलर गायब है, कोई चमक नहीं। इसके यहाँ लोगो पे देखिए ये बना हुआ है ट्रेडमार्क टाइप का, और यहाँ देखिए अलग है, अलग दिख रहा होगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे देखिए इसकी जो ट्रांसलेशन वगैरह है वो यहाँ पर जो किसने ट्रांसलेट किया है वो यहाँ पर डिटेल्स नहीं दी गई है, लेकिन ओरिजिनल में यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने ट्रांसलेट किया है। यहाँ पर अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है ये रहा, लेकिन इसमें ये नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो पायरेसी ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इसमें से मिसिंग कर देते हैं। इसके अलावा इसके जो पेज हैं, यहाँ देखिए ये किताब ओरिजिनल वाली है, ये कितनी मोटी है और ये देखिए कितनी पतली किताब है। जबकि ओरिजिनल किताब की जो पेज है वो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओरिजिनल किताब में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 480 पेज हैं टोटल यहाँ पर। और इस किताब में भी अगर हम देखेंगे तो 477 पेज हैं। और इसका जो पेपर क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एकदम थर्ड क्लास, यहाँ से करते हैं, ये देखिए एकदम थर्ड क्लास। और बहुत सी जगह इसमें जो टेक्स्ट है वो मिसिंग भी है, मिस प्रिंटिंग भी है इसमें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओरिजिनल बुक में पेज क्वालिटी देखिए एकदम गजब है। अब यहाँ पे आप एक साथ देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई में भी फ़र्क है। यहाँ पर इसकी मोटाई आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। इसके अलावा इसकी हाइट में देखिए, दोनों की हाइट यहाँ से अब आपको दिख रही होगी, सेम हाइट में भी अंतर है। ओरिजिनल वाली बड़ी है और डुप्लीकेट वाली जो है उसकी हाइट कम है। यहाँ एक साथ रख के दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने मिला दिया और यहाँ देखिए हाइट में अंतर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए पूरा टेक्स्ट जो चमक है ना ओरिजिनल में अलग ही है, डुप्लीकेट में अलग ही है। ये देखिए इस तरह की बहुत सारी बुक आजकल लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, तो डुप्लीकेट बुक परचेज करने की जगह ओरिजिनल बुक ही हमेशा खरीदें। अगर डुप्लीकेट आपके पास आ जाती है उसको तुरंत रिटर्न करें। तो आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जाते जाते लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल ट्रू फॉल्स रिव्यूज़ पे नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रू फॉल्स रिव्यूज़।